Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Lecture number 34, grade 9, subject is biology, unit number 5, page number 97 to 99 plus 101. Topic is meiosis 2. So let's start with lecture number 34. A recap. In the last lecture, we studied about the meiosis 1 objective. In this lecture, we will study about meiosis 2. Drill words. First drill word is homologous. Homologous के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं. Having same structure, मतलब जिसमें स्ट्रक्चर जो होती है बनावट एक जैसी होती है. डिसइंटीग्रेट मीन्स ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना. नेक्स्ट वन इज रिकम्बिनेशन मीन्स रीअरेंजमेंट. अनकॉइल मीन्स स्ट्रेटन्स और कॉज टू स्ट्रेटन्स फ्रॉम कॉइल्ड पोजिशन, मतलब कोई स्प्रिंग लाइक अगर कोई चीज़ है तो वो सीधी हो जाना, स्ट्रेट हो जाना. सो आवर टॉपिक इज़ meiosis 2. लास्ट लेक्चर में हमने meiosis 1 के बारे में बात की थी. आज हमने meiosis 2 के बारे में स्टडी करना है. तो जैसे कि आपको पता है कि माइटोसिस के स्टार्ट में भी हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, मियोसिस के स्टार्ट में भी हमने इंटरफेस के बारे में देखा था, लेकिन एज इट इज़ इतनी डिटेल नहीं ली थी क्योंकि हमने कहा था कि इसका जो इंटरफेस होता है वो माइटोसिस जैसा ही होता है. सो meiosis 2 में भी इंटरफेस होता है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरकाइनेसिस. इसे हम इंटरकाइनेसिस के नाम से भी जानते हैं. हैज़ नो एस फेज़. इसमें एस फेज़ नहीं होता. ये इसमें सबसे डिफरेंट चीज़ होती है. अब इसकी रीज़न क्या है कि इसमें एस फेज़ क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर हमें क्रोमोसोम दोबारा से डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अगर क्रोमोसोम दोबारा डुप्लीकेट हो जाएंगे तो ये तो सारा का सारा फिर meiosis 1 जैसा हो जाएगा. लेकिन हमने स्टार्ट में कहा था कि जो meiosis 2 होता है वो माइटोसिस जैसा होता है. सो यहाँ पर एस फेज़ नहीं होता. एस फेज़ नहीं होगा तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी नहीं होती. ठीक है. सो नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर. फेजेस जो होते हैं इसके माइटोसिस और meiosis जैसे ही सेम एज इट इज़ होते हैं, जो कि हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. तो सबसे पहले हम प्रोफेज 2 की बात करेंगे. जो चेंजिंग्स हमने मेन चेंजिंग्स पढ़े हैं ना, जो माइटोसिस में भी थे, meiosis में भी थे, इसमें भी एज इट इज़ वही होंगे. वो मेन चेंजिंग्स कौन से? सबसे पहला चेंज हम कहते हैं न्यूक्लियाई डिसअपियर. जो न्यूक्लियस होता है डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है. न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर. उसके बाद हम कहते हैं जो न्यूक्लियस की दीवार हो जाती है वो टूटना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लेट टीलोफेज तक गायब हो जाती है. उसके बाद हम कहते हैं क्रोमेटिन कंडेंस. क्रोमेटिन थिक हो जाता है और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है. द लास्ट वन इज सेंट्रियोल्स मूव टू द पोलर रीजन्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स. जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेल के किनारों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, पोल्स की तरफ, और स्पिंडल फाइबर धागे नुमा प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो माइटोसिस में भी हमने यही चेंजिंग्स पढ़े थे, meiosis में भी हमने क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस वगैरह के साथ साथ ये चेंजिंग ज़रूर पढ़े थे, और इसमें भी एज इट इज़ वही सेम चेंजिंग्स होते हैं. तो ये देखें आपको डायग्राम में 2 सेल्स दिखाए गए हैं. ये वही 2 सेल्स हैं जो कि meiosis 1 के रिज़ल्ट में बने थे. अब उनमें चेंजिंग्स आ रही हैं. नेक्स्ट वन इज़ मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में भी एज इट इज़ सेम होगा कि सेल के सेंटर में एक मेटाफेज प्लेट बनेगी. क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करेंगे वहाँ पर. तो क्रोमोसोम्स अटैच विद काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स. क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर के ज़रिए काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं एंड अलाइन एट इक्वेटर. और जो इक्वेटर होता है सेल का दरमियान वाला हिस्सा होता है वहाँ पर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. डायग्राम बनाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये सेम कलर्स में नहीं है. मतलब आप पेन मार्कर 2 डिफरेंट कलर यूज़ करके इसको बनाएंगे. ठीक है. जैसे एक क्रोमोसोम है तो उसका एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जो कि एक्सचेंज हुआ था क्रॉसिंग ओवर के दौरान. ठीक है.
नेक्स्ट वन इज़ एनाफेज 2। एनाफेज में भी हमने कहा था कि सेंट्रोमेयर दरमियान से टूट जाती है और जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, सेंट्रोमेयर ब्रेकन डाउन, सेंट्रोमेयर टूट जाती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स पुल्ड अपार्ट, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। लास्ट वन इज़ टीलोफेज 2। टीलोफेज में जो चेंजिंग्स आते हैं वो प्रोफेज के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो इसमें भी एज इट इज़ ही है, क्रोमोसोम डी कंडेंस हो जाता है। प्रोफेज में कंडेंस हुआ था, यहाँ डी कंडेंस मतलब दोबारा से थिन हो जाता है, वही धागे नुमा जो शक्ल होती है वो इख्तियार कर लेता है। न्यूक्लाई रीअपेयर, न्यूक्लियस जो होता है दोबारा से नज़र आ जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप रीअपेयर, जो न्यूक्लियस की दीवार होती है वो दोबारा से आ जाती है। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एज ए रिज़ल्ट। कितने डॉटर सेल बन गए? 4, क्योंकि मियोसिस 1 के रिज़ल्ट में 2 डॉटर सेल बने थे। अब उन्हीं 2 डॉटर सेल्स में मियोसिस 2 हुई है और आखिर में 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, यानी 1 सेल से 2 प्रोड्यूस हुए, 2 से 4। ठीक है। सो ईच डॉटर सेल हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, मतलब पूरा पूरा क्रोमोसोम नहीं है, हाफ नंबर है। क्लियर हो गया? मियोसिस 1 के स्टार्ट में होमोलोगस पेयर था, मतलब 4 क्रोमेटिड थे लेकिन 2 कंप्लीट क्रोमोसोम थे। मियोसिस 1 के लास्ट में एक क्रोमोसोम हो गया था, फिर मियोसिस 2 के लास्ट में वो भी क्रोमोसोम टूट गए और अंदर से एक क्रोमेटिड रह गया। ठीक है। सो ये टीलोफेज 2 की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस तरह से सेल जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अभी इनके दरमियान दीवार है, जब साइटोकाइनेसिस होगी आगे तो ये देखें 4 सेल्स जो होंगे वो बन जाएंगे। नेक्स्ट आप कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस करना है, और बेटा डिफरेंस जो होता है ऑलवेज़ आप लोग लाइन लगाकर मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मेंशन करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है, हमने इसको जब स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि ये सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मींस जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। मियोसिस जो होती है जर्म लाइन सेल्स में होता है। जर्म लाइन सेल्स मीन गेमीट्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये उनमें होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही आ जाता है। सेकेंड डिफरेंस हम इसको प्रोफेज के लिहाज से जज करेंगे। माइटोसिस का प्रोफेज और मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्या डिफरेंस होता है। माइटोसिस के प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ऐसे ही है, नो क्रॉसिंग ओवर, जबकि प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके साथ आप इसकी डायग्राम शो करेंगे और इसका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ मेटाफेज। इसका मेन हमने यही कहा था कि मेटाफेज ऑलमोस्ट इसलिए हाथ से सेम होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो अपने आप को इक्वेटर में अरेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि मेटाफेज में बस क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेटाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो देखें डायग्राम से ज़्यादा क्लियरेंस हो रही है इसकी। मेटाफेज में हम देखेंगे सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट बनाता है, जबकि मेटाफेज 1 में क्या है, होमोलोगस पेयर अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। पूरा जो होमोलोगस पेयर होता है वो मेटाफेज प्लेट बनाता है। नेक्स्ट हो जाता है एनाफेज। एनाफेज के लिहाज से क्या होगा, इसमें भी एज इट इज़ वही सेम डिफरेंस आएगा। क्रोमोसोम ब्रेक, इंडिविजुअल क्रोमेटिड आर पुल्ड। क्रोमोसोम जो होता है वो टूट जाता है। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा ना कि माइटोसिस मतलब वो जो प्रोफेज होता है सिंपल, उसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो एनाफेज में हम पहले कहते हैं ना सेंट्रोमेयर टूट जाती है, तो यहाँ एनाफेज, सिंपल एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम ब्रेक करेगा, पूरा क्रोमोसोम टूटेगा और उसके क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। जबकि एनाफेज 1 में पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम टूटेगा और 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, टूटने के बाद क्या होगा, इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स आर पुल्ड, मतलब एक एक क्रोमेटिड जो है वो अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। लेकिन एनाफेज 1 में पूरा पूरा क्रोमोसोम अपने पोल्स की तरफ जाएगा, जैसा कि डायग्राम में क्लियर हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि
मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है माइटोसिस में डिप्लॉइड नंबर ही होता है, क्योंकि हमने कहा था कि माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं, जबकि मियोसिस में हाफ हो जाता है। ठीक है, सो माइटोसिस में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है यानी 2n, और मियोसिस में हैप्लॉइड मतलब 1n रह जाता है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम जो होते हैं उनके पास सिर्फ एक एक क्रोमेटिड होता है, जबकि डॉटर सेल्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये देखें डायग्राम से इसकी क्लियरेंस ज़्यादा हो रही है। सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, जब अब बस हम इसको कंपैरिजन के तौर पे देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एनाफेज 2। एनाफेज 2 के मतलब आप क्या जानते हैं। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस के आखिर में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान 2 डिफरेंसेस आपको मेंशन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये आपको डिटेल में सारी हेडिंग्स के साथ जो है वो याद करना होगा। तो होपफुली बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।